कहानी की शुरुआत होती है बेथ के साथ, जो वीकेंड की छुट्टियों में क्रोशो पहुंचती है अपनी बेस्ट फ्रेंड केट से मिलने। रास्ते में उसे एक फ्रेंडली टैक्सी ड्राइवर मिला जिसका नाम जैन था। वो उसे अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है इन केस अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो। केट बेथ का वार्मली वेलकम करती है एक अरेबियन बी में। बेथ केट का थैंक्स करती है उसका वेकेशन स्पॉन्सर करने के लिए, जिसपे केट उसे बताती है कि ये सब वो उसके एक्स हस्बैंड जे के क्रेडिट कार्ड पे कर रही है, वो भी बिना उसकी नॉलेज के। फिर बेथ ने केट को एक ब्लैक बीड नेकलेस गिफ्ट किया जो कि केट को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसी रात बेथ अपने हस्बैंड रॉब और बेबी को वीडियो कॉल करती है जो कि लंदन में थे। फिर बेथ और केट बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके लैंडलॉर्ड सेबेस्टियन से हुई जो कि फिल्म कंपोजर भी था। वो उन्हें वहां आराम से रहने के लिए कहता है। डिनर पर केट बहुत एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करती है ताकि जे का बैंक बैलेंस खत्म हो जाए। इसी बीच बेथ केट को सॉरी कहती है क्योंकि वो उसके डाइवोर्स के वक्त उसके साथ नहीं थी, जिसपे केट उसे कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझती है उसकी बेबी की तरफ। फिर केट बेथ से उसकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछती है, जिसपे बेथ उससे कहती है कि उनकी मैरिज लाइफ डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है और तो और वो 1 साल से फिजिकल तक नहीं हुए। जिस पर केट उसे उसके हस्बैंड से डाइवोर्स लेने का सजेशन करती है, पर बेथ इतना बड़ा डिसीजन अब भी नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर बाद केट साइड में जाती है। वो फोन पर किसी से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। इधर वेटर बेथ को आकर बताता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। बेथ बिल स्प्लिट करना चाह रही थी लेकिन केट उसे मना कर देती है क्योंकि वो बेथ को परेशान नहीं करना चाहती थी। वहाँ से वो दोनों जैन की टैक्सी में बैठकर क्लब गए। रास्ते में जैन बेथ को बताता है कि वो सीरिया से है और वहाँ के हालात की वजह से उसे यहाँ देश छोड़कर आना पड़ा, जिस पर बेथ भी उसे बताती है कि वो भी अमेरिकन है और 15 साल से लंदन में रह रही है। फिर वो दोनों क्लब में पहुंचे जहां उन्हें 2 हैंडसम आदमी मिले, जिस पर केट ने बेथ को उनके साथ फिजिकल होने का कहा, पर बेथ ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो मैरिड थी। पर केट कहती है कि वो एक रात के लिए फ्रीली एंजॉय कर सकती है और इस बात का रॉब को भी पता नहीं चलेगा। फिर वो आदमियों ने उन्हें ड्रिंक ऑफर की और ये आखिरी बात थी जो बेथ को याद थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि केट ने उन दोनों आदमियों को उनके अपार्टमेंट में इनवाइट किया था। दूसरे दिन बेथ नींद से जागी बहुत ही बुरे हैंगओवर के साथ। उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था और केट भी उसके साथ नहीं थी। वो अपार्टमेंट में भी नहीं थी और वो उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। और तो और अपार्टमेंट में एक टूटा हुआ ग्लास था जिस पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो घबरा गई। फिर ये सारी बातें वो रॉब को बताती है, जिस पर रॉब उसे समझाता है कि शायद हो सकता है कि केट अपनी मर्जी से कहीं गई हो और वो परेशान ना हो। फिर बेथ सेबेस्टियन के पास गई कि शायद उसने केट को कहीं देखा हो, जिसपे सेबेस्टियन उसे ना कहता है, पर वो उससे ये बोलता है कि यहाँ पार्टीज अलाउड नहीं है और वो उससे कल जो 2 आदमी रुके थे उनके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। फिर बेथ केट की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई, पर ऑफिसर पैविक रिपोर्ट फाइल करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे 24 घंटे होने तक इंतजार करना चाहिए। बेथ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जैन की मदद लेने का डिसाइड करती है। फिर वो दोनों साथ में उस क्लब में गए। वहाँ के बारटेंडर से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि वो दोनों आदमी यहाँ रोज आते हैं टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए। उस बारटेंडर से उन्हें उन दोनों आदमियों की इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैन उनके साथ मीटिंग अरेंज करता है। बेथ जैन को उसकी और केट की फ्रेंडशिप के बारे में बताती है और ये कि वो रॉब से उसके थ्रू ही मिली थी। फिर बेथ जैन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर जैन उसे बताता है कि उसकी वाइफ थी जो कि सीरियन वॉर में मारी गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों आदमी वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेथ को देखा तो वो वहाँ से भागने लगे। जैन उनका पीछा करता है और फॉर्चुनेटली उनमें से एक आदमी को पकड़ भी लेता है। वो आदमी एडमिट करता है कि वो उनके अपार्टमेंट में रुके थे लेकिन सिर्फ 3 बजे तक, और जब केट का ध्यान भटका तो उन दोनों ने उसका सामान चोरी कर लिया और वहाँ से भाग गए। उसका कहना था कि उन्होंने उन्हें कोई ड्रग नहीं दिया था। उसके बाद जैन और बेथ फोन शॉप पर गए केट का चोरी हुआ बैग और फोन लेने। जब बेथ ने केट का फोन देखा तो उसे बहुत सारे मिस्ड कॉल्स दिखे, लेकिन वो उसका फोन अनलॉक नहीं कर पाई। बेथ डिसाइड करती है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को पुलिस के पास देगी, पर जैन बेथ को उसका नाम बताने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे रिपोर्ट कर देंगे। इस बार एक फीमेल ऑफिसर ने बेथ की रिपोर्ट लिखी। बेथ उसे केट के बैग और उन दोनों आदमियों के बारे में बताती है, लेकिन वो उन्हें केट के फोन के बारे में नहीं बताती। कोवैक को लग रहा था कि बेथ को मिसट्रीट किया गया है, इसीलिए उसका मेडिकल चेकअप करने के लिए कहती है और रिपोर्ट का रिजल्ट आने में 24 घंटे लगेंगे। बेथ ने हॉस्पिटल से निकलने के बाद केट के एक्स हस्बैंड को फोन किया उसे सिचुएशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन जे केट के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि केट बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है और उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। उसका कहना
कहना था कि केट और उसने तो कई महीनों से बात तक नहीं की। ये बात सुनकर बेथ सोचने लगी कि डिनर के टाइम केट किससे फोन पर आर्ग्यू कर रही थी। बेथ अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंची, जहां उसने देखा कि सेबेस्टियन उनका सामान पैक कर रहा था क्योंकि अब चेकआउट का टाइम हो गया था। बेथ सेबेस्टियन को बताती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि केट अभी भी मिसिंग थी। तो सेबेस्टियन उसे ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम देता है डिस्काउंट प्राइस में। आधी रात को बेथ म्यूजिक की आवाज सुनकर उठी जो कि सेबेस्टियन बजा रहा था। वो ऊपर जाती है जहाँ सेबेस्टियन उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन बेथ मना कर देती है और बाहर चली जाती है। बाहर उसे जैन मिला। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर रॉब आ जाता है। वो अपनी बेटी को बेबी सीटर के पास छोड़कर आया था। वो बेथ के साथ जैन को देखकर थोड़ा अजीब फील करता है, लेकिन जैन वहाँ से बिना कुछ ज्यादा कहे ही चला गया। बेथ इन सब से बहुत परेशान हो गई थी तो वो रोने लगी। रॉब ने उसे समझाया और काम किया। बेथ ने फिर रॉब को सारी बातें बताई। तभी बेथ को पुलिस स्टेशन से फोन आया कि केट की बॉडी समुद्र में मिली। वो बॉडी की पहचान करने के लिए गए, जहाँ पर बेथ अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ देखकर रोने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन रॉब बेथ से अपना रिग्रेट जाहिर करता है कि वो केट के साथ फ्रेंडली नहीं था, वो उसे अनोइंग लगती थी। रॉब बेथ के साथ थोड़े दिन और रहना चाहता था, लेकिन बेथ उसे लंदन वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि उनकी डॉटर लंदन में अकेली थी। अगले सीन में हम बेथ को पेविक के साथ पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि केट का मर्डर हुआ है। ये सुन के बेथ को झटका लगा। बेथ पेविक से रिक्वेस्ट करती है कि वो आखिरी बार अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखना चाहती है। वो दोनों फिर से मॉर्ग में गए। पेविक के जाने के बाद बेथ केट का फोन निकालकर उसके चेहरे के सामने रखती है, जिससे उसका फोन अनलॉक हो जाता है। बाहर निकलते वक्त बेथ बाथरूम में चली गई केट का फोन चेक करने के लिए, जिसमें उसे बहुत सारे मिस कॉल्स दिखे किसी हैंडीमैन नाम के। जब उसने उस नंबर पे कॉल किया तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि वो कॉल रॉब के वॉइस मेल पे गया। फोन में बहुत सारे मैसेजेस भी थे, जिससे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। इंटेरोगेशन रूम में कोवेक बेथ को बताती है कि केट और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आया है कि उन दोनों को ड्रग दिया गया था। कोवेक एक और बार बेथ से पूछती है क्या वो उनसे कुछ छुपा रही है, जिस पे बेथ मना कर देती है। लौटते वक्त पेविक बेथ को बताता है कि वो उसका पासपोर्ट केस सॉल्व होने तक नहीं देंगे। घर पहुंचते ही बेथ जे को फोन करती है और उससे बताती है कि केट और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, लेकिन जे को इस बात का पहले से ही पता था और उसने उसे इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद बेथ जैन के साथ लंच पे गई, जहाँ उसने उसे सारी बातें बताई। जैन सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि शायद हो सकता है कि केट ने ही उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया होगा ताकि वो किसी और के साथ फिजिकल हो जाए और रॉब उसे छोड़ दे। बेथ वापस लौटने पर बहुत ही गुस्से में रॉब को फोन करती है और उससे उसके और केट के अफेयर के बारे में कन्फ्रंट करती है। पहले तो रॉब ने उसे मना कर दिया, पर जब बेथ ने उसे थोड़ी और डिटेल्स बताई तो उसने हार मान ली। वो बेथ से माफी मांगने लगा। रॉब बेथ को वापस आने के लिए कहता है, पर बेथ उसे बताती है कि पुलिस के पास उसका पासपोर्ट है और अगर पुलिस को उसके अफेयर के बारे में पता लगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन पुलिस बेथ को अरेस्ट कर लेती है और उससे जैन और उसके रिलेशन के बारे में सवाल करती है। कोवेक बेथ को बताती है कि जैन एक अल्बेनियन गैंग का मेंबर है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। उन्हें यकीन है कि केट का मर्डर उसी ने किया है, जो कि बेथ ने उसे करने का कहा, रॉब और केट के अफेयर की वजह से। बाद में बेथ को उसकी लॉयर बेल करा देती है। बेथ अपने रूम में पहुंची, जहां उसे जैन मिला जो उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे पुलिस के एलिगेशंस के बारे में पूछती है, जिस पर जैन उसे बताता है कि उसने एक बार अल्बेनियन बॉस के बेटे की हेल्प की थी। के बदले में उसने उसकी कंट्री से भागने में और क्रोएशिया में वीजा लेने में मदद की। जैन के जाने के बाद बेथ के मन में एक सवाल घूम रहा था कि आखिर पुलिस को केट और रॉब के अफेयर के बारे में पता कैसे चला, जिस पे उसे याद आया कि पेविक ने सेबेस्टियन को उसका कार्ड दिया था। तभी उसने उसके मिरर पर एक हिडन कैमरा भी नोटिस किया। वो घर की तलाशी लेने लगी, लेकिन तभी सेबेस्टियन वहाँ आ गया। जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, बेथ ने चुपके से उसकी कीज चुरा ली और सेबेस्टियन के बाहर जाने के बाद वो उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई, जहाँ उसने देखा कि वहाँ के हर रूम में कैमरास लगे हुए थे और सेबेस्टियन सब पर नजर रखे हुए था। बेथ ने उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक की, जहाँ उसे दिखा कि वो दो आदमी उनके अपार्टमेंट में आए थे। इन्होंने बेथ को बेड पे लिटा दिया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। फिर वो केट के साथ एंजॉय करने लगे, पर जब केट शावर लेने गई तो वो दोनों केट की चीजें लेकर वहाँ से भाग गए। केट ने टैक्सी में बैठकर उन दोनों का पीछा किया। थोड़ी देर बाद वो किसी की गाड़ी में वापस आई। वो उस गाड़ी वाले पर चिल्ला रही थी। बेथ ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। तभी अचानक सेबेस्टियन वहाँ आ गया। बेथ ने उसके मुंह पर दरवाजा दे मारा और वहाँ से भागने लगी। सेबेस्टियन उसे समझाने लगा कि ये वीडियो सिस्टम सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि लोग रूम रेंट पर लेकर बुरी चीजें करते हैं। बेथ को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब सेबेस्टियन अपने फोन में सारी चीजें डिलीट करने लगा
पर बेथ को उस फुटेज की जरूरत थी अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, तो वो उसके हाथ में से मोबाइल छीनने लगी। इसी बीच सेबेस्टियन नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। बेथ ने उससे चाबी ले ली और जैन को फोन किया। जैन बेथ को लेकर टैक्सी स्टेशन जाता है, जहाँ वो उस ड्राइवर से मिलते हैं जिस टैक्सी में केट बैठी थी। लेकिन वो ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो केट को पुलिस स्टेशन लेकर गया था उन दो आदमियों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। बेथ को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया जब वो केट की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने गई थी। उसी वक्त पुलिस बेथ को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। बेथ नोटिस करती है कि ऑफिसर पेविक वही कार में है जो उसने फुटेज में देखी थी। अब बेथ को समझ आता है कि ऑफिसर पेविक ने ही केट का मर्डर किया है। जैन बेथ को लेकर भागता है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर पेविक और बेथ रूफ टॉप पर एक दूसरे के सामने थे। बेथ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का मर्डरर बुलाती है। पेविक कहता है कि केट एक स्लर्ट थी और बेथ पे अटैक कर देता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी हाथापाई में पेविक का बैलेंस बिगड़ गया और वो रूफ टॉप से नीचे गिर गया, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। बाद में कोवैक बेथ से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसका यकीन नहीं किया था। उन्हें वो एविडेंस भी मिल गया था जिसमें पेविक ने केट को घर छोड़ा था। उन्हें एक और वीडियो मिली जिसमें एक आदमी केट को मार रहा था, फिर उसने केट को पानी में धक्का दे दिया। वो कहती है शायद केट ने पेविक की बात मानने से मना कर दिया होगा, इसीलिए उसने उसे मारने का डिसाइड किया। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि पेविक इससे पहले भी सेक्सुअली असॉल्ट केस में इन्वॉल्व था। अब बेथ के ऊपर सारे एलिगेशंस हट चुके थे। अब वो लंदन में वापस आ गई थी। कुछ दिन बाद हम बेथ और रॉब को देखते हैं जिनका डाइवोर्स हो गया था और वो उसकी डॉटर को रॉब से मिलवाने लाई थी। लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल जब बेथ रॉब के कोट में से कार कीज लेने गई उसे एक ब्लैक बीड मिला। ये बीड वही नेकलेस का था जो बेथ ने केट को गिफ्ट किया था क्रोशा में। बेथ शॉक हो गई कि रॉब के पास ये बीड कहाँ से आया। मतलब रॉब केट से क्रोशा में मिला था जब वो जिंदा थी। बेथ बाथरूम में गई और उसने कोवैक को फोन किया और उसे बताया कि केट का मर्डर पेविक ने नहीं किया, लेकिन वो कुछ और कह पाती। रॉब बाथरूम पर नॉक करता है। बेथ बाहर आई और रॉब को केट के मर्डर का कसूरवार ठहराने लगी। रॉब अपने आप को जस्टिफाई करता है ये कह के कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रॉब उसे बताता है कि वो क्रोशा में सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि केट उसे धमका रही थी कि वो बेथ को सब कुछ बता देंगी। वो समंदर के किनारे पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। गलती से केट पानी में गिर गई और उसका सर बोट पर जा लगा, जिसकी वजह से वो जगह पर ही मर गई। फिर हम फ्लैशबैक्स में देखते हैं कि केट रॉब और उसके रिलेशन को खत्म करना चाह रही थी क्योंकि वो गिल्टी फील कर रही थी। वो ये सब बेथ को बता देना चाहती थी, जिसकी वजह से रॉब ने उसके ऊपर अटैक किया। वो स्लिप होकर नीचे गिर गई, लेकिन अभी तक वो जिंदा थी। रॉब ने देखा कि वो जिंदा है, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं बचाया। रॉब बेथ से बेग करने लगा कि वो इस बारे में पुलिस को ना बताए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। बेथ इस पूरे टाइम कोविक के साथ फोन पर थी, जिसने सारी बातें सुन ली थी। अब रॉब बेथ से गुस्से में मोबाइल छीनने लगा, पर बेथ रॉब को हिट करती है और उसके बेबी को लेकर वहाँ से बाहर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम बेथ को उसके बेबी के साथ फ्रीली जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ पुलिस कार रॉब को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पहुँच गई थी। और ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।